अस्सलामुअलैकुम। इन दिनों सियासत एक बार फिर अपने उरूज पर दिखाई देती है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत को इब्तदा से ही मसाइल का सामना रहा। कभी एक इत्तेहादी नाराज हुआ तो कभी किसी दूसरे ने मुंह फेर लिया। सियासत के तालिब इल्म भी इस सियासी खेल तमाशे का बगौर जायजा ले रहे हैं, लेकिन हतमी नतीजे पर कोई भी नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि कुर्सी के खेल में कोई हतमी राय नहीं दी जा सकती। पीपल्स पार्टी और MQM में एक बार फिर इख्तलाफात पैदा हो गए, जिन्हें दूर करने के लिए हुकूमती कोशिशें जारी हैं और अब तक बारावर साबित नहीं हो सकी हैं। हुकूमत के साबिक इत्तेहादी मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान को उम्मीद हो चली है कि अब अपोजिशन मजबूत हो जाएगी और मौसर किरदार अदा कर सकेगी। सियासतदान जब तक चाय की प्याली में तूफान न ले आएं और मुखालफिन पर दाव पेच इस्तेमाल न कर लें, उन्हें मज़ा ही नहीं आता। MQM ने कराची में कश्मीर की 2 नशिस्तों पर इंतखाबात के इल्तवा को बुनियाद बनाते हुए वजारतों और गवर्नरशिप से इस्तीफ़े दे दिए हैं। MQM के अरकान सिंध असम्बली की जानिब से दस्तखत शुदा इस्तीफ़े जमा करा दिए गए हैं, जबकि ये इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है कि सूबाई वज़रा के इस्तीफ़े आइनी तकाज़े पूरे न होने पर मुस्तरद कर दिए जाएंगे। सिंध असम्बली में MQM के अरकान असम्बली को अपोजिशन की नशिस्तें अलॉट न करने पर MQM के पार्लिमानी रहनुमा सैयद सरदार अहमद ने मजीद 22 अरकान की दस्तखत शुदा दरखास्तें जमा करा दी हैं। वो कहते हैं कि तमाम अरकान का दस्तखत करना ज़रूरी नहीं है। सरदार अहमद क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। हम अपोजिशन में बैठना चाहते हैं, इसलिए हमें दूसरे या रीएलोकेट कर दें नंबर्स, ये हमने उन्हें दरख्वास्त दी थी। कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि 51 मेंबर्स दस्तखत करें। वज़रा के इस्तीफ़े आइनी तौर पर हाथ से लिखकर गवर्नर को दिए जाते हैं, लेकिन MQM के वज़रा ने टाइप शुदा इस्तीफ़े जमा कराए। MQM कहती है कि इस्तीफ़े मुस्तरद भी हुए तो हाथ से लिखकर दोबारा जमा करा देंगे। दूसरी जानिब एक एक करके हुकूमत का साथ छोड़ने वाले साबिक इत्तेहादी MQM को अपोजिशन में शामिल करने के लिए बेताब दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके ख्याल में अगर MQM अपोजिशन में शामिल हो जाए तो हिज़्ब इख्तलाफ को ऑक्सीजन फराहम हो सकती है। शायद इसीलिए मियां नवाज शरीफ ने MQM को अपोजिशन में खुश आमदेद कह दिया है। मियां साहब कहते हैं, अगर आज एहसास हुआ है और वो अपोजिशन बेंचों पे आके बैठ रहे हैं तो हम इस बात को खुश आमदीद कहते हैं। इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमारा साथ देंगे, अब से कुछ देर के बाद हमें ज्वाइन करेंगे MQM के रहनुमा ख्वाजा इज़ारुल हसन, जबकि टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं नून लीग के रहनुमा ज़ईम कादरी। इसके अलावा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर होंगी वज़ीर इत्तलात पीपल्स पार्टी की और काफ लीग के रहनुमा कामिल अली आगा। पहले रुख करते हैं ज़ईम कादरी साहब का। ज़ईम कादरी साहब, नवाज शरीफ साहब को तो कई जमातों से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो फिर ये जो ग्रैंड अलायंस की बात की जा रही है, ये ग्रैंड अलायंस कैसे बनेगा? देखें जी, यकीनन तहफ़्फ़ुज़ात तो उन जमातों से ही हो सकते हैं जो इस वक्त इन मौरूज़ी हालात में हुकूमत का हिस्सा है। और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो और जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो अपोजिशन की तरफ रुख करे और समझ ले कि आज जो भी इस मुल्क में अनरेस्ट है और जो भी इंतज़ामी मामलात जो हैं वो दिगरगू हैं, तो हम यकीनन क्योंकि एक सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात हैं, तो हमारा ये हक है कि हम उनको अपोजिशन बेंचों पे ना सिर्फ वेलकम कहें, बल्कि यकीनन किसी के भी आने से अपोजिशन का जब साइज़ बड़ा होगा तो वो उसका नंबर बड़ा होगा तो स्ट्रेंथन होगी। और एटीट्यूड्स, मिनिमम पॉसिबल एजेंडाज पर अगर आप कन्फ्रंट करेंगे चीज़ों को तो यकीनन ये एक बड़ा वायबल प्रपोजिशन है। इसीलिए मियाँ साहब ने ये बात कही है। और हम नहीं समझते कि हम किसी को गवर्नमेंट में जाने या अपोजिशन में आने से रोक सकते हैं। ये तो हर एक का अपना नज़रिया है। जब कोई अपोजिशन में आएगा तो वो मिनिमम पॉसिबल एजेंडा जो अपोजिशन का है, जिसमें यकीनन गलत को गलत और सही को सही कहने की गुंजाइश अपनी जगह पर मौजूद रहेगी, तो वाई नॉट। हम इसमें हम नहीं किसी को फोर्स कर सकते कि भाई आपको हमने अपोजिशन बेंचों पे वेलकम भी नहीं कहना। तो ये तो हर एक का अपना अपना एजेंडा है। अगर वो ये समझें कि मिनिमम पॉसिबल एजेंडे पे आकर उन चीज़ों पर जो कौमी मामलात दिगरगू हैं और हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं, मसला बिजली का हो, पानी का हो, गैस का हो, लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरत अशिया का हो, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का हो, उनकी इम्प्लीमेंटेशन का हो और तमाम करप्शन का हो, तो इन तमाम मामलात पर ठीक, लेकिन कादरी साहब ये तो मुमकिन नहीं ना कि चीनी जो है वो भी ना डाली जाए और ये भी कहा जाए कि जलेबियां जो हैं वो मीठी होंगी।
अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो अब क्या होगा? पहले वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे, उसके बाद ग्रैंड अलायंस की बात होगी? जी नहीं, अर्ज़ी सिर्फ यह है कि जब भी कौमी मामलात पर बात होती है तो अपने ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं उनको आपको बालाए ताक रखना होता है। ये हर पॉलिटिकल पार्टी की बहरहाल जिम्मेदारी है, क्योंकि देखें जब आप देखें ना, RGST का मसला हुआ, उस पर MQM का भी बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था, हमारा भी वाज़ेह मौक़िफ़ था। कैरी लूगर बिल का मसला हुआ, उस पर हमने भी रिटेलिएट किया, MQM ने भी रिटेलिएट किया। अपना काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जहाँ पे एग्रीकल्चर टैक्स की बात हुई, वहाँ इन्होंने भी रिटेलिएट किया, हमने भी उसके लिए बात की। तो बहुत से मामलात ऐसे भी रहे हैं पिछले 3.5 बरस में जिसमें बहुत सी कॉमन चीज़ें बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि उन चीज़ों को जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको आगे लेके जाने के लिए अगर कोई दोस्त ऑपोजिशन बेंचों की तरफ आते हैं तो ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारी हमारा जमहूरी फ़र्ज़ है कि हम उनको न सिर्फ वेलकम करें बल्कि उनके एजेंडे को भी उस नेशनल एजेंडे में शामिल करें और मिलकर अपनी अपनी बात जो है वो कौम के लिए, मुल्क के लिए, और वो लोग जो नज़र लगाए बैठे हैं अपोजिशन पर कि वो एक वाइब्रेंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड और एक ताकतवर अपोजिशन हो। और उन इश्यूज़ पर हमारे दोनों के मंशूर में बहुत सी चीज़ें कॉमन है, कुछ चीज़ें कॉमन नहीं भी होंगी, तो हम अपने अपने मंशूर के साथ बैठकर मिनिमम पॉसिबल एजेंडे पर, कौमी एजेंडे पर यकीनन बड़े अहसन तरीके से आगे चल सकते हैं। ठीक है। अच्छा काजी साहब, अब स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर चुके हैं ख्वाजा इज़हारुल हसन, MQM से ताल्लुक़ है, और ऑनलाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर इत्तलात फ़िरदौस आशिक़ आवान साहिबा। फ़िरदौस साहिबा, आप से मैं पहले ये पूछना चाहूँगा कि जो कोशिशें कहा जा रहा है कि की जा रही हैं MQM को मनाने की, उन कोशिशों में कितनी गहराई है और कितनी हकीकत है कि वाकई इस बार आप चाहते हैं कि MQM जो है वो वापस आ जाए? देखिए, पहली बात तो ये है कि MQM की पाकिस्तान में जो क़यादत है उसकी सतह पे ये फैसले नहीं होने। ये फैसले जो है वो कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन साहब की ज़ेरे क़यादत, उनकी जो अपने टीम के साथ एक मुशावरती अमल है, उसके बाद उन्होंने ये फैसले करने हैं। इसी तरह हमारी क़यादत जो है सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब, वो भी इन दिनों पाकिस्तान से बाहर है, उन्होंने भी अपनी टीम के साथ मुशावरत के बाद इस हवाले से पेशरफ्त करनी है। तो ये सारा जो एक वक्ती डेडलॉक आया या एक तहफ़्फ़ुज़ात जो MQM को मुख्तलिफ इशूज़ पे सामने आए हैं, तो मैं समझती हूँ कि क़यादत की सतह पे ये मामलात हल होने हैं। लेकिन फ़िरदौस साहिबा, हल होंगे कैसे अगर एक ही शहर में दोनों कायदीन मौजूद हैं और मुलाकात नहीं हो रही है, और ये कहा जा रहा है MQM की जानिब से कि जी हम वक्त नहीं दे रहे मिलने का, और सदर साहब जो हैं वो कोशिशें कर रहे हैं, तो फिर होगा, मतलब मामला आगे कैसे बढ़ेगा अगर मुलाकात ना हुई तो? देखिए, ये नामनासिब स्टेटमेंट है। मैं नहीं समझती कि MQM की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट ना मेरी नज़रों से गुजरी है और ना कोई मीडिया में मैंने देखी है कि जिसमें उन्होंने कहा हो कि हम सदर साहब को वक्त नहीं दे रहे। ऐसी बात नहीं है। और ये दोनों क़यादतें जो हैं वो एक दूसरे से कंसल्टेशन और हर वक्त डायलॉग करती रहती हैं, और इस स्पेसिफिक इशू पे भी हमें कोई ना कोई रास्ता ऐसा तलाश करना है कि इनकी बाहमी मुलाकात भी हो, और इसके अलावा जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका अज़ाला हो, और वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने के बाद जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं वो मिल बैठते। हमारा काम है डायलॉग करना, आगे डिसीजन लेना अपने पॉलिटिकल मैनिफेस्टो। फ़िरदौस साहिबा, हमें आपकी आवाज़ नहीं आ रही है क्योंकि ट्रैवल कर रही हैं फ़िरदौस आशिक़ आवान इस वक्त मोटरवे पर, और कुछ सिग्नल्स का प्रॉब्लम है। हम दोबारा रब्ता करेंगे। ख्वाजा साहब, आपकी तरफ में आऊँगा। पहले तो ये बताइए कि जो इस्तीफ़े जमा कराए गए, क्या ये इल्म में नहीं थी बात कि वो हाथ से लिखे जाते हैं या टाइप करके दिए जाते हैं? क्योंकि निसार खोड़ो साहब तो यही कह रहे हैं कि जो सरदार अहमद साहब के टाइप शुदा इस्तीफ़े जो हैं वो मंजूर नहीं होते हैं। देखें, ये जो तमाम बातें जो कल भी डिप्टी स्पीकर साहबा ने कही हैं और आज भी, तो जो फेडरल लेवल में इस्तीफ़े दिए हैं वो हाथ से लिख के दिए तो मंजूर कर लेते हैं, और जो प्रोविंशियल में दिए हैं इसकी कोई आइनी और कानूनी किसी भी रूल्स ऑफ बिज़नेस के अंदर कोई डेफिनेशन नहीं है। इस्तीफ़ा होता है, वो टाइप किया गया, हम सब ने उस पर साइन किए, फिज़िकली हम वहाँ प्रेजेंट थे, सेक्रेटरी असेंबली के सामने मौजूद थे, हमने वो इस्तीफ़े जमा कराएं।
आपके सामने बैठे हैं। मैं मेंबर प्रोविंशियल असेंबली अपनी पार्टी की जानिब से इस्तीफ़ा दे चुका हूँ, गाड़ी वापस कर चुका हूँ, मरात वापस कर चुका हूँ और मेरी पार्टी की हिदायत पर मैं अपोजिशन बेंचेस पे बैठने का दरख्वास्त गुजार हूँ। मुझे इजाज़त दी जाए। लेकिन ये अब जो रूल्स इसमें हैं, देखें, क्लियर मैं आपसे बात बता रहा हूँ ना, अब इसके बाद कोई बात रह नहीं मामला जाती। जो है ख्वाजा साहब, क्योंकि दोनों तरफ से नहीं, कोई ऐसी तनकीद इबाम की नहीं जा है। रही है, एक चीज़ तनकीद मैं करने बिल्कुल वाले ये क्लियर कह कर रहे हैं कि दूं, शायद ये फिर कोई डिलेइंग टैक्टिक्स ऐसा है कुछ भी कि नहीं है। इस्तीफे मंजूर ना करना और आपकी तरफ से जो इस्तीफे दिए गए वो टाइप करके दिए गए, कुछ ऐसी है सच्चाई? देखिए, एमकेएम पॉलिटिक्स बड़ी ट्रांसपेरेंट और बड़ी बोल्ड स्टाइल में करती है, चाहे वो हुकूमत में हो चाहे वो अपोजिशन में हो। और एक बात की मैं तस्दीक करता चलूँ कि कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई फैसले की तौसीक करते हैं। एमकेएम के अंदर जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो ग्रास रूट लेवल से ऊपर आता है और हमारे यूनिट, सेक्टर, उसके बाद जोन्स, फिर राब्ता कमेटी और उसके बाद एक मुश्तरका कारकुनों की सतह तक जाकर बात की गई है। क्या कि इस कश्मीर फैसले में इंतखाबात को जो बुनियाद बनाकर एमकेएम जो अलग हुई है, ये पहले अल्ताफ़ हुसैन साहब ने नहीं खिताब में अपने कहा था, या ये राब्ता कमेटी की सतह पर पहले हुआ और फिर अल्ताफ़ हुसैन साहब ने इसको देखें, खिताब में जिक्र हम किया? कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई को ग्राउंड पे मौजूद तमाम ग्रीवेंसेस एक एक लम्हे से वो आगाह होते हैं। अल्ताफ़ भाई ने इस फैसले की तौसीक की, राब्ता कमेटी ने अपने फोरम पे फैसला किया, ग्रास रूट लेवल पे ये तय हो गया कि जनाब अब हमें इस कोalition और मफाहमत में इतनी बदनीयती के साथ और इतनी हमारे साथ जो बेईमानी हुई है, जो हमारे जमहूरी हक़ पे डाका डाला गया है, इसके बाद अब कोई जवाज़ नहीं रहता। और दूसरी बात, ये जो एक मैं बड़ा ऑनेयर कहना चाहूँगा इस बात को, मुज़ाकरात हो रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ये मीडिया की हेडलाइन है, किया गया है, कोई राब्ता मीडिया किया की गया है? हेडलाइन है, अखबारों की प्रिंट एक स्पेस ज़रूर है, लेकिन जमहूरी स्पिरिट जो होती है ना वो अब कहीं पे भी नहीं है। क्या पीपल्स पार्टी की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि क्योंकि सदर जरदारी इस वक्त लंदन में ही है, क्या उनकी मुलाकात के लिए कोई राब्ता किया गया अल्ताफ़ हुसैन साहब से, कोई टाइम शेड्यूल? आज तक किसी भी सतह पे कोई मुस्तनद इत्तला ऐसी नहीं है कि किसी भी सतह पे कोई राब्ता अगर की जाती है तो वो मुलाकात करेंगे? देखिए, बात ये है कि वो सदर पाकिस्तान है, वो एमकेएम के कायद अल्ताफ़ हुसैन है, वो ज़ाहिर है अपनी उनकी डिस्क्रिटरी पावर्स हैं, वो लीडर्स हैं, वो मिलें, लेकिन एज ए एमक्यूएम जो हमने फैसला किया है वो तो हमने उस 3 साल के ग्रीवेंसेस जो कंटिन्यू ग्रीवेंसेस हैं, एक नहीं है कश्मीर तो ताबूत में आखिरी किल ठोक दिया हमने, उससे पहले जो सिलसिले हैं क्या वो आप भूल गए? काफ लीग को भी थे, लेकिन कुछ जो हैं वो उनके ग्रीवेंसेस जो है पूरे भी हुए हैं, उनको हम देखें हमारे साथ तो बस सिर्फ एक शेर मैं अर्ज कर दूं कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जोदे पशेमा का पशेमा होना। हमारा तो कत्लेआम हो गया, जमहूरी कत्लेआम हो गया। शेर वालों से भी बात कर लेंगे, बिल्कुल हमारे साथ ही हैं। कामिल अली आगा साहब, आपकी तरफ में आऊँगा। आप को जो है वो पीपल्स पार्टी ने वादे किए और कुछ जो है वो पूरे भी हुए, लेकिन ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है ये किस हद तक दूर हो पाया है? क्या आपको लगता है कि जो आपसे वादे किए गए थे वो पूरे हुए और अब जो एमक्यूएम को शामिल करने की कोशिश की जा रही हैं ऑपोजिशन में, वो हो पाएगा या आप उसकी मुखालफत करते हैं? देखिए, जो एमकेएम का मामला है, पहले मैं उससे बात करता हूँ। एमकेएम जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो एक हकीकत है और उनका एक अपना तर्ज अमल है। और अब मैं समझता हूँ कि जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस वक्त वो दूर होने चाहिए। और 3.5 पौने 4 साल अगर ये दोनों पार्टियां जो है आपस में शराकत इक़्तिदार में रही हैं, तो ये तो किसी और का एजेंडा हो सकता है कि एमकेएम जो है वो हुकूमत से अलग हो जाए। ये हुकूमत का एजेंडा कतई तौर पर नहीं होना चाहिए। और हमने पीपल्स पार्टी को बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये बात कही है कि अपनी अलाइड पार्टीज को आप साथ लेके चलें, आपकी जिम्मेदारी है उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें। और बिलखसूस एमकेएम के साथ जो हमारे ज़ाती तल्लुकात हैं वो इक़्तिदार और अपोजिशन की पाबंदियों से बाला कर हैं। हमारे तल्लुकात जिस महज पर है उनके साथ, हमने ज़ाहिर है उनके साथ कोशिश करनी है कि वो हमारे साथ इक़्तिदार में शामिल रहे। और जवेद शुजात खान साहब ने इस सिलसिले में आपको पता है कि अल्ताफ़ भाई से भी बात की है और इंशाअल्लाह वो इंटरेक्शन जारी रहेगा। हमारी तो कोशिश होगी कि एमकेएम जो है वो इक़्तिदार में शामिल रहा।